मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED के लिए हिंदी विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ। उनका अध्ययन एवं मनन करें। प्रश्न 1, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। ध्यान रखें, यह प्रश्न बहुत विवादित रहता है क्योंकि हिंदी में स्वर 11 माने गए हैं और संस्कृत में 13। प्रश्न 2, नी धातु लट लकार वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। उत्तर, नी धातु का उत्तम पुरुष में रूप है नयामि, नयावह, नयामः। ध्यान रखें, इसके 9 रूप एक साथ मैं बोल रहा हूँ। नयति, नयता, नयंती, नयसि, नयथा, नयथो, नयामि, नयावह, नयामः। और नी माने होता है ले जाना। अगला प्रश्न 3, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि यह स्वर संधि का एक अंग है और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न 4, पंचामृतम में समास का नाम बताइए। तो इसको हम संस्कृत में समास सकते हैं पंचामृतम अमृतानाम समाहारः, अर्थात 5 अमृतों का समूह। यहाँ द्विगु समास बनता है। अगला प्रश्न 5, वाच्य परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है बालकः चित्रम पश्यति। तो इसका कर्मवाच्य में बनेगा बालकेन चित्रम दृश्यते। दूसरा वाक्य है छात्रेण पत्रम लिख्यते। यह कर्मवाच्य में दिया गया है, तो इसका कर्तवाच्य में बना देंगे। कर्तवाच्य में वाक्य बनेगा छात्रः पत्रम लिखति। अगला प्रश्न 6, निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। तो पहला शब्द है आगच्छति। आगच्छति का अर्थ होता है आता है। इसके लिए वाक्य बनाते हैं रामः विद्यालयात् आगच्छति। इसका अर्थ होता है कि राम विद्यालय से आता है। दूसरा शब्द दिया गया है अधितिष्ठति। अधितिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। इसके लिए वाक्य बनाया गया है राजा सिंहासने अधितिष्ठति, अर्थात राजा सिंहासन पर बैठता है। और अगला प्रश्न है 7, पक्षीराज मयूरः पर संस्कृत में 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं, अर्थात एक छोटा सा निबंध, 4 पंक्तियों का एक निबंध लिखना है मोर पर। तो पहला वाक्य है मयूरः पक्षीराज अस्माकं राष्ट्रे अस्ति। दूसरा वाक्य है मयूरः नीलवर्णः भवति च अतिशोभनतरा भवति। इसका अर्थ है मोर नीले रंग का होता है और बहुत सुंदर होता है। तीसरा वाक्य है स वर्षा काले गर्जनम श्रुत्वा नृत्यम करोति। वह वर्षा काल में बादलों की गर्जना सुनकर
नाचना प्रारंभ कर देता है। और चौथा वाक्य है स विषधरम भक्ष्यति च धराम उपकरोति, वह जहरीले सर्पों को खाता है और धरा का उपकार करता है। अगला प्रश्न 8, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसके लिए पहला शब्द है तड़ाग और दूसरा शब्द है तरु। तो तड़ाग माने होता है तालाब, इसके लिए पर्यायवाची है सरह, जलाशयः, तालः। और तीसरा अगला शब्द है तरु, तो तरु के लिए पर्यायवाची है वृक्ष, बिटपो, पादपः। अगला प्रश्न है 9, शरीर के 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। देखें, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंगों को प्रायः पूछा जाता है, तो शरीर के मुख्य अंगों के नाम याद रखें। तो पहला है नेत्रम, नेत्र मानी आँख, कर्णम मानी कान, पादम मानी पैर और ओष्ठा मानी ओठ। अगला प्रश्न 10, हरि शब्द के तृतीया सभी वचनों में रूप लिखिए। तो इसके रूप जो है तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, इस प्रकार रूप चलेंगे। रूप भी पूरे याद कर लें, क्योंकि किसी भी विभक्ति के रूप पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न 11, कादंबरी कथा किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान दीजिए, कादंबरी एक महाग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। यह बहुत अधिक पूछी जाती है और यह रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। बाणभट्ट सबसे कठिन साहित्य लिखने वाले माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है 12, अहिंसा परमो धर्मः सूक्ति किस ग्रंथ से चुनी गई है? तो ध्यान दीजिए, अहिंसा परमो धर्मः सूक्ति महाभारत के अनुशासन पर्व से चुनी गई है। और अगला प्रश्न श्लोक पर आधारित है। एक श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ करके आगे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं सबसे पहले श्लोक आपके सामने रखता हूँ। श्लोक है काव्यशास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। प्रश्न 13 है कि मूर्खों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है? तो ध्यान दीजिए, मूर्खों का समय निद्रा में, कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में और बुरी आदतों में या व्यसनों में व्यतीत होता है। और अगला प्रश्न 14, विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? तो ध्यान दीजिए, विनोद में विद्वानों या महापुरुषों का समय काव्य शास्त्र के द्वारा विनोद करने में या प्रसन्नता से समय व्यतीत करने में जाता है। अगला प्रश्न 15, उपर्युक्त श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ध्यान दीजिए कि उपर्युक्त श्लोक से हमें समय के सदुपयोग की शिक्षा मिलती है। और एक बार इस श्लोक का अर्थ पुनः देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने महापुरुष होता है। जो महापुरुष होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र को अध्ययन करने में और प्रसन्नता में व्यतीत होता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन में अर्थात बुरी आदतों में या सोने में और या झगड़ने में, लड़ने में व्यतीत होता है। इस प्रकार यह सूक्ति
बहुत ही सुभाषतानी के श्लोकों के रूप में यह आपने अनेक बार पढ़ा होगा। इसका ध्यान करें और मनन करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।